बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। हमारे साथ में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हैं। उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि पसमानदा समाज से ही आते भी हैं। दानिश जी, मायावती ने ये कहा कि जो भाजपा लगातार पसमानदाओं के सम्मेलन करा रही है, ये सब एक तरह से विभाजनकारी नीति, समाज में विभाजन से जोड़कर उसको देखती हैं और वो कह रही हैं कि लेकिन ये एक असफल प्रयोग। देखिए, आज जब भारतीय जनता पार्टी पासमानदा समाज की रैली, मुस्लिम समाज की रैली कर रही है, तो इससे बसपा को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मुस्लिम समाज ने योगी सरकार और मोदी सरकार पे नीतियों पर विश्वास करते हुए उनसे जुड़ने का मन बना लिया है। और यही बात विपक्ष को चिंतित कर रही है, ख़ासतौर पे बसपा को और सपा को, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को तरक्की से दूर रखा, मुस्लिम समाज को केवल एक वोट बैंक समझा। चुनाव में मुस्लिम समाज से मीठी मीठी बातें करके इनका वोट तो लिया, लेकिन मुस्लिम समाज के भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं किया। आज मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, और इस काम से मुस्लिम समाज में सरकार के प्रति एक विश्वास बना है, ये बात से विपक्ष चिंतित है। क्योंकि जिस समाज को वो केवल अपना वोट बैंक समझता था, आज वो समाज शिक्षित होकर और सशक्त होकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यही बात बसपा को और सपा को अखर रही है, क्योंकि बसपा और सपा नहीं चाहती कि हम मुसलमान कभी भी तरक्की की तरफ आगे बढ़ पाए, हम मुसलमानों की कभी उन्नति हो, और इसीलिए इस तरह के बयान दे के वो समाज का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन आज मुस्लिम समाज ये जागरूक समाज है और ये अपना भला बुरा खुद जानता है, और इसने देखा कि इसी बसपा के पास, इन्हीं सपा के पास जब सरकार थी तो मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए कोई भी ठोस काम धरातल पे नहीं हुआ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से है, मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए हर काम हुए, मुसलमानों की ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ें थी वो इस सरकार ने गंभीरता से उसको पूरा किया। चाहे मुस्लिम समाज के आवास की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज की शिक्षा की बात हो, मदरसा शिक्षा के बेहतरी की बात हो, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास की बात हो। बिल्कुल, योजनाओं का भी जिक्र हो रहा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो लगातार पसमानदाओं से जुड़े आप लोगों ने सम्मेलन किए, मायावती कह रही है असफल प्रयोग, कितनी सफलता आपको मिली पसमानदा समाज को भाजपा से जोड़ने में? देखिए, अगर मायावती जी ऐसा बोल रही हैं असफल प्रयोग, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के जो पासमानदा समाज का हाथ पकड़ के उनको तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया, इस काम में भाजपा और योगी सरकार सफल रही। इसी बात से विपक्ष परेशान है। पासमानदा सम्मेलनों में जो हज़ारों हज़ार की संख्या में मुस्लिम समाज के, पासमानदा समाज के लोग आए, ये बात से आज विपक्ष चिंतित है, इसीलिए इस तरीके का बयान आ रहे हैं। वोटर में बदला ये पसमानदा समाज? निश्चित तौर पे बदला। आप देखिए, आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, लखीमपुर का गोला का विधानसभा उपचुनाव हो, या अभी रामपुर में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, इन तमाम जगह 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, और बिना मुस्लिम समाज के वोट के यहाँ कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत सकता है। और इन जगहों पर, इन लोकसभा में और विधानसभा में अगर भाजपा का प्रत्याशी जीता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि मुस्लिम समाज ने भी, पासमानदा समाज ने भी खुले मन से भाजपा को वोट किया है। और इसी बात से विपक्ष चिंतित है कि क्योंकि जिन जिन सीटों को अपना गढ़ मानता था, जिन जिन सीटों पे वो मानता था कि यहाँ पे मुस्लिमों को बेवकूफ़ बना के हमेशा यहाँ जीत विपक्ष हासिल कर सकता है, उन तमाम सीटों पे जनता ने सपा को और बसपा को पटकनी देते हुए वहाँ पर भाजपा का कमल खिलाया है। और आने वाले जो निकाय चुनाव हैं, आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, इसमें विपक्ष को स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी करारी हार होने वाली है। रानी जी, एक चीज़ और, ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए हैं मायावती ने। उन्होंने कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जब भी बैलेट से चुनाव हुए हैं तो बसपा को अच्छा वोट मिला है। देखिए, विपक्ष का एक पुराना रोना है। विपक्ष जब भी हारता है उसको तुरंत ईवीएम की तरफ उंगली उठाता है। उन्होंने, विपक्ष ने कभी अपने कार्यकाल को, कभी अपने कार्यों की समीक्षा नहीं की। यही विपक्ष जब सत्ता में थे तो उन्होंने जनता के विकास के लिए क्या काम किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज योगी सरकार, मोदी सरकार जनता के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, और जनता का विश्वास दोनों सरकार पे है। और इसी बात से विपक्ष चिंतित है, इसीलिए ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं। जब वो जीतते हैं
तब इस तरह के सवाल नहीं उठाते। जैसे उनकी हार होती है तो उनको सारा दोष ईवीएम में दिखने लगता है। दोष असल में उनकी नीतियों में है, दोष उनके काम में है, और जनता इस दोष को जानती है। इसलिए जनता ने आज भाजपा का और मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन सरकार का हाथ थामा है, और यही बात विपक्ष को अखर रही है। एक चीज बसपा लगातार कहती है कि जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनसे पार्टी दूर है, लेकिन दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी को बसपा में शामिल किया जाता है और तर्क दिया जाता है कि अतीक माफिया हो सकते हैं, उनकी पत्नी तो माफिया है नहीं। देखिए, जनता देख रही है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को हमेशा गुमराह करने का काम, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, इन्होंने किया। हमेशा गलत मुस्लिम प्रतिनिधि को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने कभी अच्छे स्वच्छ छवि के मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, और आज हमेशा इन्होंने गलत मुसलमानों की पिक्चर समाज में प्रेजेंट करने का हमेशा काम किया। आप देखिए कि जिस अपराध मुक्त की राजनीति की बात बसपा करती है, वही बसपा किसका दामन थामा है उन्होंने, और जनता ये सब देख रही है, और ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज ये देख रहा है। मुस्लिम समाज एग्जाम्पल चाहता है वीर अब्दुल हमीद का, मुस्लिम समाज एग्जाम्पल चाहता है हमारे अब्दुल कलाम साहब का। हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार अब्दुल कलाम साहब की नीतियों पे आगे बढ़ रही है, वीर अब्दुल साहब की नीतियों पे आगे बढ़ रही है। हम देश को मुस्लिम समाज की एक प्रगति की छवि दिखाना चाहते हैं, और लगातार हमारे इन प्रयासों से मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज आज योगी सरकार, मोदी सरकार की नीतियों पर विश्वास कर रहा है, और हम इसी तरीके से ईमानदारी से अपने समाज को सशक्त करने का काम करेंगे। एक सवाल सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने एक बात कही है, जिस तरह से लगातार भाजपा के जो मंत्री हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी उन सीटों पर जा रहा है लोकसभा की जो 2019 में हार गए थे। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ये जनता की सेवा के लिए होते हैं, इस तरह से चुनाव में उन्हें लगाना, पैसे की बर्बादी करना, ये उचित नहीं। देखिए, हताश विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, और 2024 का परिणाम विपक्ष ने पहले ही जान लिया है कि 2024 में भी उनका वही हाल होगा जो 2014 में, 17 में, 19 में या 22 में रहा। यानी उनको करारा हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने विपक्ष का साथ छोड़ दिया है, और वो साथ इसलिए छोड़ा है कि विपक्ष ने जब सत्ता में, यही विपक्ष था, चाहे समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया। इन्होंने राजनीति का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया, और आज योगी सरकार और मोदी सरकार की नीतियों से जनता का विकास हो रहा है। और विपक्ष को 24 का परिणाम आज खुद ब खुद दिख गया है कि 24 में फिर से लोकसभा में, हर लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के कमल खिलेगा। इसलिए अपने हार को ढकने के लिए वो आज से ही इस तरह का माहौल बना रहे हैं, और जनता ने आज भाजपा को का साथ पकड़ा है। लेकिन ये जवाब जरूर दीजिए भाई उनकी बात का, कि क्या इस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का उन सीटों पर जाकर चुनाव के लिए मंथन करना, जो हार गए थे 19 में, ये पैसे की बर्बादी है? क्या ये गलत काम है? देखिए, हमारे मंत्री ये जनता के बीच में रहने वाले मंत्री हैं। ये सपा के मंत्री की तरह या कांग्रेस के मंत्रियों की तरह नहीं है कि जो बंद कमरे में केवल अपना कार्यकाल गुजारते हैं। मैं खुद योगी सरकार में एक मिनिस्टर हूं। आप देख सकते हैं कि मैं अभी कई जिलों का दौरा करके अभी लखनऊ वापस लौटा हूं, और हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। तो जहां निश्चित तौर पे हम जनता के बीच में अगर रहेंगे, ग्राउंड पे अगर रहेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, उसका हल करेंगे, तो हम ऐसे तमाम सीटें, चाहे जीते हो चाहे हारे हो, उन क्षेत्रों का हमारा दौरा रहेगा, क्योंकि हम धरातल पे रह के विकास के काम करते हैं। और इसी बात से विपक्ष चिंतित है। अपने हमारे मंत्री, हमारी सरकार संजीदगी से, जिम्मेदारी से, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसका जो कर्तव्य है, वो काम कर रही है, और विपक्ष को यही बात अखर रही है। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार जो पसमानदा समाज का मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहा है। और जहाँ तक बात की जाए सपा बसपा, तो दानिश आज़ाद अंसारी का कहना है कहीं ना कहीं इन लोगों को आगे 2024 में भी अपनी हार दिख रही है, इसलिए तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।